केमिस्ट्री के पार्ट 3 वीडियो में हमने देखा है कि कैसे हम लोगों ने बिंदु दोष का जो रस समीकरण मितीय दोष जिसको हम लोग पढ़े बिल्कुल सिंपल तरीके से, और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिंदु दोष का दूसरा दोष अरस समीकरण मितीय दोष, जो हम लोग बिल्कुल आसानी से उसको समझने वाले हैं। तो इसके लिए यदि आप नहीं देखे हैं पार्ट 3 तो पहले पार्ट 3 देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए पूरा वीडियो। तो रस समीकरण मितीय दोष में क्या होता था कि किसी भी क्रिस्टल जालक से कोई भी आयन अपना स्थान छोड़ के या तो बाहर चला जाता था या अंतराकाशीय स्थान में चला जाता था, लेकिन उसमें जो आयनों का अनुपात था वो सदैव क्या होता था, स्थिर। जैसे हम लोग शॉर्टकी दोष पढ़े थे, उसमें क्रिस्टल जालक से धन आयन कहाँ चला जाता था, क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता था, तो उसको उदासीन करने के लिए ऋण आयन भी बाहर चला जाता था। तो अनुपात जो था वो बराबर होता था, जैसे 8:8 है वो घट के 7:7, मतलब 1:1 था। दूसरे कंडीशन में हम लोग फ्रैंकल दोष पढ़े थे, तो फ्रैंकल दोष में क्या होता था, धन आयन अपना स्थान छोड़ के अंतराकाशीय में चला जाता है लेकिन आयनों का अनुपात वही रहता है। तो अरस समीकरण मितीय दोष में आयनों का अनुपात स्थिर नहीं रहता, मतलब वही नहीं रहता। तो चलो आज का हमारा टॉपिक है अरस समीकरण मितीय दोष। तो अरस समीकरण मितीय दोष को और क्या नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष। ठीक है, तो चलो अरस समीकरण मितीय दोष किसे कहते हैं, तो जब किसी जालक में, हम लोग जालक तो जानते हैं, जब किसी जालक में कोई धन आयन लुप्त हो जाता है, तो रस समीकरण में क्या होता था, वो अपना स्थान छोड़ता था, यहाँ पे वो लुप्त हो जाता है। लुप्त होने का मतलब है वो पूरी तरह से गायब हो जाता है ना। जब किसी जालक में कोई आयन लुप्त हो जाता है जिससे आयनों का अनुपात स्थिर नहीं होता है ना। यदि सपोज यहाँ पे देखिए, मान लो कोई भी जालक है, ये एक जालक है, इसमें 7 पॉजिटिव और 7 नेगेटिव है, मतलब 7 धन आयन है और 7 ऋण आयन है ना। अब इसमें से कोई भी एक धन आयन जालक से ही गायब हो गया, मतलब क्या हो जाएगा, 6 धन आयन और 7 ऋण आयन। तो ऐसे कंडीशन में क्या, उनका जो 7:7 था, मतलब 1:1 था, लेकिन अभी क्या है, 1:1 है क्या, नहीं। तो यहाँ पे उसका अनुपात है वो स्थिर नहीं है, 1:1 नहीं है ना। तो ध्यान देना आपको, जब किसी जालक में आयन लुप्त हो जाए और जिससे आयनों का अनुपात स्थिर नहीं होता, यदि स्थिर होता है तो वो रस समीकरण मितीय, और स्थिर नहीं होता तो ये जालक क्या कहलाता है, यह दोष क्या कहलाता है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक या अरस समीकरण मितीय दोष। अब आपको याद रखना है कि रस समीकरण मितीय में अनुपात स्थिर रहता है और अरस समीकरण मितीय में अनुपात स्थिर नहीं रहता। तो ये आज का हमारा टॉपिक है अरस समीकरण मितीय दोष। अब ये जो दोष है वो होते हैं 2 प्रकार से, मैं इस वीडियो में पूरा मैं आपको समझाऊंगा कि क्या है इसके प्रकार। तो यह दोष होता है 2 प्रकार से। पहला होता है धातु आधिक्य दोष और दूसरा होता है धातु निम्न दोष। अब देखो, धातु का मतलब हम पढ़े हैं आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 1 और वर्ग 2 को कहा जाता है क्षार धातु, क्षार मृदा धातु। तो धातु जो होते हैं अधिकतर पॉजिटिव आवेश देते हैं। तो ध्यान देना, धातु आधिक्य दोष का मतलब होता है इसमें धन आयन ज्यादा रहेगा। धातु मतलब धन आयन, आधिक्य मतलब ज्यादा। धातु निम्न दोष में क्या रहेगा, धातु निम्न मतलब धन आयन कम रहेगा। तो आपको ये मैं अभी डिटेल से बताता हूं, आप इसको वीडियो को रोक के इसको लिख लीजिए। अरस समीकरण मितीय दोष किसे कहते हैं, आपको फिर मैं बता देता हूं कि जब किसी क्रिस्टल से कोई भी आयन क्रिस्टल छोड़कर लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, तो आयनों का अनुपात अस्थिर हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अरस समीकरण मितीय दोष या नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष। ये होते हैं 2 टाइप से। पहला धातु आधिक्य, मतलब धातु आयन ज्यादा रहेगा, धन आयन ज्यादा रहेगा। दूसरा धातु निम्न दोष, मतलब धन आयन कम रहेगा। तो आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूं आपको धातु आधिक्य दोष। तो चलो फिर देखते हैं कि क्या होता है धातु आधिक्य दोष और धातु आधिक्य दोष के क्या टाइप्स है ना। तो सबसे पहले मैं अभी बताया था कि धातु आधिक्य दोष क्या चीज होता है। तो धातु आधिक्य दोष किसको कहते हैं, तो इस प्रकार की त्रुटि में धातु आधिक्य मतलब धन आयन की संख्या क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है।
जब कोई जालक में आयनों के लुप्त होने की वजह से यदि धन आयन की संख्या ज्यादा हो तो वो क्या कहलाता है, धातु आधिक्य दोष। अब धातु आधिक्य दोष होने के दो कारण हैं। पहला कारण क्या चीज है, ऋण आयन रिक्तिया। ऋण आयन आप समझ रहे हैं, रिक्तिया का मतलब होता है उसका स्थान रिक्त है। दूसरा अतिरिक्त धन आयन, अतिरिक्त का मतलब एक्स्ट्रा धन आयन। अब देखते हैं यहाँ पे, चलो ऋण आयन रिक्तिया, तो पहले हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे क्या है, धन आयन की संख्या देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, धन आयन की संख्या 8 है। और ऋण आयन की संख्या क्या है, ये भी 8 है, ऋण आयन की संख्या भी बराबर है 8, है ना। तो अभी ये जालक दोष रहित है, मतलब ये अच्छा जालक है, एक शुद्ध जालक है। लेकिन यदि इसमें कोई ऋण आयन रिक्त हो, ठीक है। अब मान लो, चलो देखो, अभी पहले क्या थे ये, सॉरी 8 धन आयन था, 8 क्या चीज था, ऋण आयन था। लेकिन सपोज इसमें ऋण आयन क्या चीज हो, रिक्त हो। मान लो ये जालक में, किसी जालक में यदि ऋण आयन रिक्त हो, तो ऋण आयन रिक्त होगा तो इस कंडीशन में इस जालक में क्या नजर आ रहा है, ठीक है, धन आयन की संख्या कितनी दिखाई दे रही है, 8, और ऋण आयन की संख्या क्या हो गया, 7। तो ये एक स्थिर अनुपात है क्या, नहीं। तो ध्यान देना आपको कि जब किसी जालक में कोई ऋण आयन अपना स्थान छोड़कर लुप्त हो जाता है, ठीक है, किसी जालक में, आपका इसका डेफिनेशन लिखना है, आपको बुक से लिखना है, मैंने लिखा है इसमें, तो थोड़ा सा आप पहले अच्छे से समझ लीजिए, फिर उसको बुक में ढूंढ के आपको लिखना है। और मैं जो बोल रहा हूँ वही है बुक में, आप उसको भी देख सकते हैं। ऋण आयन रिक्तिया किसको कहते हैं, तो जब किसी क्रिस्टल जालक में कोई ऋण आयन का स्थान लुप्त हो जाता है, मतलब कोई ऋण आयन है वो जालक से बाहर चला जाता है, लुप्त हो जाता है, फलस्वरूप क्या हो जाता है, धन आयन की संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। धन आयन की संख्या बढ़ गया, मतलब ऋण आयन 7 हो गया, तो धन आयन बढ़ा है, मतलब ऋण आयन की संख्या कमी हो गई, धन आयन ज्यादा हो गया। तो इस प्रकार के दोष को क्या कहा जाता है, धातु आधिक्य दोष। इसका कारण है ऋण आयन रिक्तिया होने की वजह से। तो फिर से सुन लीजिए, जब भी किसी क्रिस्टल जालक में, है ना, जब भी किसी क्रिस्टल जालक में कोई ऋण आयन अपना स्थान छोड़कर लुप्त हो जाता है, जिससे ऋण आयन की संख्या में कमी हो जाती है, फलस्वरूप धन आयन की संख्या में वृद्धि हो जाती है, मतलब धन आयन ज्यादा लगता है ऋण आयन के सापेक्ष, तो इस प्रकार के दोष को कहा जाता है ऋण आयन रिक्तिया की वजह से धातु आधिक्य दोष। आपको समझ आ गया होगा। रीजन बस इसका एक ही है कि ऋण आयन लुप्त हो गया और धन आयन बढ़ गया, धातु आयन बढ़ गया। आपको समझ आ गया ये, है ना। तो ये आप डायग्राम इसको देख सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको ये भी याद रखना है कि कोई भी जालक जब तक से उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, मतलब वो उदासीन नहीं है, तब तक से वो जालक कंप्लीट नहीं कहलाएगा। तो अब यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे 8 धन आयन है और 7 ऋण आयन है, तो ये जालक कहीं ना कहीं एक तरह से इसकी जो उदासीनता है वो बिल्कुल प्रकट नहीं हो रही है, मतलब दोनों की संख्या, पॉजिटिव नेगेटिव की संख्या बराबर नहीं है। तो यदि मैं यहाँ पे ऋण आयन लेता हूं, तो ऋण आयन लेने से क्या हो जाएगा, ये जालक में तो धन आयन और ऋण आयन की संख्या इस अनुपात स्थिर हो जाएगा, मतलब ये आरस समीकरण विधि दोष में नहीं आएगा। तो यहाँ पे ऋण आयन नहीं लेते। तो याद रखना, इसमें जब भी ऐसा लुप्त हो जाए तो जालक को उदासीन बनाने के लिए उसका स्थान लेता है क्या, इलेक्ट्रॉन, है ना। और इसी इलेक्ट्रॉन के स्थान लेने को कहते हैं, इसी को कहा जाता है एफ केंद्र। मैं इसको बताऊंगा कि एफ केंद्र क्या होता है, आप ध्यान देना। फिर से देखिए आप, ऋण आयन रिक्तिया, है ना। जब भी किसी क्रिस्टल जालक से कोई ऋण आयन अपना स्थान छोड़कर लुप्त हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ऋण आयन में कमी हो जाती है और धन आयन की संख्या में वृद्धि हो जाती है, इस प्रकार का दोष ऋण आयन रिक्तिया के कारण धातु आधिक्य दोष कहलाता है। ये इसका डेफिनेशन हो गया, है ना। लेकिन इसमें विद्युत उदासीन नहीं हो पाता, इस कारण विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए उस ऋण आयन का स्थान को इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, जिसके फलस्वरूप ये विद्युत उदासीन हो जाता है, मतलब पॉजिटिव चार्जेस 8, नेगेटिव चार्जेस 8, लेकिन ऋण आयन 7 है और एक ऋण का चार्ज कौन लिया, इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया क्या, ऋण आयन रिक्तिया की वजह से धातु आधिक्य दोष। तो आप इसको बुक से सर्च करके लिखेंगे। और दूसरा,
धातु आदि के दोष का दूसरा रीजन है अतिरिक्त धन आयन। मतलब देखिए यहाँ पे अभी ये संतुलन है। अब कभी कभी क्या होता है कि कोई जालक में एक्स्ट्रा धन आयन होता है, जैसे अभी यहाँ पे धन आयन की संख्या कितनी है 8 और ऋण आयन की संख्या कितनी है 8, है ना। तो धन आयन की संख्या कभी कभी जालक में एक्स्ट्रा धन आयन हो जाता है। जैसे सपोज यहाँ पे एक धन आयन ज्यादा हो गया, इसको मैं बताया था पार्ट 3 में कि इसको क्या कहा जाता है, इस प्लेस को क्या कहा जाता है। तो यदि आपको याद होगा तो बताने की सोचने का प्रयास करो कि इसको क्या कहते हैं। इसको कहा जाता है, इस स्थान को अंतराकाशी स्थान। तो यहाँ पे अंतराकाशी स्थान है। अब यहाँ पे देखिए इस जालक में पहले था 8 धन आयन 8 ऋण आयन, लेकिन जब कोई जालक में एक्स्ट्रा धन आयन होता है तो एक्स्ट्रा धन आयन हो रहा है, मतलब धन आयन की संख्या में क्या दिखाई दे रहा है, वृद्धि। धन आयन कितना हो गया 9। तो धन आयन की संख्या में वृद्धि को ही हम लोग क्या बोलते हैं, धातु आधिक्य दोष। और ऋण आयन की संख्या कितनी है 8, तो इसका अनुपात स्थिर है क्या, नहीं। तो ये कौन सा दोष कहलाएगा, अरश्मीकरण मितीय। अर्थात जब धन आयन और ऋण आयन का अनुपात अस्थिर हो, मतलब स्थिर नहीं होता है, तो उसको कहा जाता है अरश्मीकरण मिति दोष। तो ये भी अरश्मीकरण मिति दोष है। लेकिन एक्स्ट्रा धन आयन होने की वजह से क्या ये उदासीन है क्या, नहीं। धन आयन 9 है, ठीक है, धन आयन 9 है और ऋण आयन 8 है, तो हम एक्स्ट्रा ऋण आयन नहीं लेंगे। यदि मैं एक्स्ट्रा ऋण आयन लूंगा तो ऋण आयन भी 9 हो जाएगा, तो ये अरश्मीकरण मिति नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह में क्या लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन, अंतराकाशी स्थान में एक इलेक्ट्रॉन, एक F केंद्र, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो धन आयन की संख्या कितनी है 9 और ऋण आयन की संख्या, जो ऋण की संख्या है वो 9 है, जिसमें 8 ऋण आयन है और एक इलेक्ट्रॉन, जो ऋण को उदासीनता करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब इसको ये भी उदासीन है। तो चलो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि क्या हम पढ़े। तो हमारा टॉपिक धातु आधिक्य दोष। तो धातु आधिक्य दोष किसको कहते हैं, जब किसी जालक में धन आयन की संख्या अधिक हो, धातु की संख्या अधिक हो, तो उसको कहा जाता है धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष होने के दो रीजन, पहला या तो ऋण कम रहेगा या तो धन ज्यादा रहेगा। तो पहला दोष होता है ऋण आयन रिक्तिया। जब किसी जालक में कोई ऋण आयन अपना स्थान छोड़कर चला जाता है, मतलब ऋण आयन का स्थान कम रहता है, लुप्त रहता है ना। तो ऐसे कंडीशन में ऋण आयन की संख्या में कमी होती है और धन आयन की संख्या में वृद्धि, मतलब ऋण आयन की अपेक्षा धन आयन ज्यादा रहता है। तो इस दोष को क्या कहते हैं, ऋण आयन रिक्तिया के कारण धातु आधिक्य दोष। और विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए ऋण आयन का स्थान कौन लेता है, इलेक्ट्रॉन, जिसको कहा जाता है F केंद्र। तो ये हो गया क्या आपका ऋण आयन रिक्तिया। और अतिरिक्त धन आयन में क्या होता है, जब किसी क्रिस्टल जालक में, ठीक है, जब किसी क्रिस्टल जालक में एक्स्ट्रा धन आयन हो, अतिरिक्त धन आयन हो, तो उदासीनता बनाए रखने के लिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है। तो इस प्रकार के दोष को क्या कहा जाता है, अतिरिक्त धन आयन के कारण धातु आधिक्य दोष। इस दोनों दोषों में ये दोनों दोष अरश्मीकरण मिति दोष है, मतलब इसका अनुपात धन आयन और ऋण आयन का अनुपात अस्थिर रहता है, लेकिन उदासीनता बना रहता है। उसका कारण है कि उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक है। तो आप इसको अपने बुक से, केमिस्ट्री के बुक से सर्च करके लिखिए और थोड़ा एक बार और फिर से देख लीजिए। यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को फिर से रिटर्न करके देख लीजिए, है ना। फिर मैं बताता हूं धातु निम्न दोष। तो दूसरा टॉपिक में आते हैं धातु निम्न दोष। तो अरश्मीकरण मिति दोष का दूसरा पार्ट है धातु निम्न दोष। तो मैंने उसको भी बताया था कि धातु निम्न दोष किसे कहते हैं। तो धातु निम्न दोष में क्या होता है, इस प्रकार के दोष में धन आयन की संख्या क्या हो जाएगी, कमी, मतलब धन आयन की संख्या कम रहेगा और ऋण आयन की संख्या क्या रहेगा, ज्यादा। तो धन आयन की संख्या में कमी मतलब धातु मतलब धन आयन, निम्न मतलब कमी, और इसके कारण उत्पन्न हुआ ये दोष, ठीक है। तो धातु निम्न दोष क्या कहते हैं कि जब किसी क्रिस्टल जालक में धन आयन की संख्या में कमी हो और ऋण आयन की संख्या में वृद्धि हो, ऋण आयन की संख्या ज्यादा हो, तो ये दोष कहलाता है धातु निम्न दोष। और इसमें भी अनुपात स्थिर नहीं होंगे, अर्थात ये अरश्मीकरण मिति दोष के ही अंतर्गत आते हैं। तो चलो इसका रीजन होता है, इसका भी दो रीजन है। जैसे अभी हम लोग पढ़े धातु आधिक्य दोष का रीजन, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे धातु निम्न दोष। धातु आधिक्य दोष में पहला रीजन क्या चीज था
कि ऋण आयन का स्थान लुप्त था, ऋण आयन कम था तो धन आयन ज्यादा था। तो इसका भी पहला रीजन ये है कि धन आयन क्या हो, रिक्त हो। ठीक है, तो अभी देखो ये जालक एक पूर्ण जालक है, लेकिन यदि इसमें एक धन आयन नहीं हो, जैसे यहाँ पे एक धन आयन नहीं है, ठीक है, तो अब क्या चीज दिखाई देगा, देखो ये पहले 8 पॉजिटिव और 8 नेगेटिव थे, लेकिन अब क्या चीज है, धन आयन क्या हो गया, यहाँ से क्या हो गया, लुप्त हो गया। तो अब पॉजिटिव कितने हैं, 7 और नेगेटिव कितने हैं, 8। तो कहने का मतलब ऋण आयन की संख्या क्या, धन आयन की संख्या क्या होगी, कमी, और ऋण आयन की संख्या में वृद्धि, मतलब उतना ही है, ज्यादा है धन आयन की अपेक्षा। तो ये दोष क्या कहलाएगा, धातु निम्न दोष, जिसका रीजन है धन आयन रिक्त होना। तो इसको हम लोग अपने डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे कॉपी में, तो ये जब किसी क्रिस्टल जालक में कोई धन आयन अपना स्थान छोड़कर लुप्त हो जाता है, धन आयन लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, तो जिसके फलस्वरूप क्या हो जाता है, धन आयनों की संख्या में कमी हो जाता है, धन आयन की संख्या कम हो जाता है, और ऋण आयन की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है धन आयन की अपेक्षा। तो इस प्रकार से पाए जाने वाली दोष कहलाता है क्या, धन आयन रिक्तिया की वजह से धातु निम्न दोष। अब आपको एक चीज याद रखना है कि धातु अधिक के दोष में ऋण आयन का स्थान इलेक्ट्रॉन लेता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ये उदासीन नहीं होगा। तो ध्यान देना, धातु निम्न दोष कहाँ पाया जाता है, तो धातु निम्न दोष पाने का एक ही रीजन है, जहां पे कोई धातु परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या देता है। मतलब हम लोग ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना सीखे थे, जिसमें कोई +1 देता है, कोई +2 देता है ना। तो जब परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था देता है तो इस कंडीशन में दोष पाए जाते हैं, है ना। तो इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस जगह को नहीं लेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, कोई एकाध पॉजिटिव जो आवेश है, जैसे यहाँ पे एक धनावेश दे रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 धनावेश, मतलब अति उच्च आवेशित किया जाता है। ये जो 2 धनावेश करना, इसको क्या बोला जाता है, अति उच्च आवेशित। धनायन की संख्या उतनी है, बस इसको अति उच्च किए, मतलब उत्तेजित किए। ठीक है, फिर से देख लीजिए, धनायन रिक्तिया किसको कहते हैं, तो जब किसी क्रिस्टल जालक में कोई धन आयन अपना स्थान छोड़कर लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, तो धन आयन की संख्या में कमी हो जाती है और ऋण आयन की संख्या धन आयन की सापेक्ष बढ़ जाता है ना। तो इस प्रकार का दोष धन आयन रिक्तियों की वजह से धातु निम्न दोष कहलाता है। इसको उदासीनता बनाए रखने के लिए धन आवेश को उच्च आवेशित किया जाता है। ये आपको अपने दिमाग में बैठाना है और इसको अपने कॉपी से नोट करना है, अपने बुक से देख के इसको नोट करना है। चलो, अतिरिक्त ऋण आयन, दूसरा इसका रीजन होता है अतिरिक्त ऋण आयन। तो अतिरिक्त ऋण आयन का रीजन क्या चीज होता है, सपोज ये देखो एक जालक है, यहाँ पे 8 पॉजिटिव 8 नेगेटिव है। जैसे अभी अतिरिक्त धन आयन था, एक अंतराकाशी में एक्स्ट्रा धन आयन था, वैसे यदि अंतराकाशी में एक एक्स्ट्रा ऋण आयन रहे, तो एक एक्स्ट्रा ऋण आयन रहने से यहाँ पे ऋण आयन की संख्या हो गया 9 और धन आयन की संख्या क्या है 8, मतलब धन आयन की संख्या में कमी और ऋण आयन की संख्या अधिक, तो ये कहलाता है धातु निम्न दोष। तो इसका डेफिनेशन ध्यान देना है ना। जब किसी क्रिस्टल जालक में कोई ऋण आयन अतिरिक्त रहता है अंतराकाशी स्थान में, ठीक है, कोई क्रिस्टल जालक है उसमें कोई ऋण आयन अंतराकाशी स्थान में अतिरिक्त रहता है, एक्स्ट्रा रहता है, तो इस स्थिति में ऋण आयन की संख्या अधिक और धन आयन की संख्या कम रहती है, अर्थात धातु निम्न दोष कहा जाता है ये, है ना। और इसको भी उदासीनता बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है, धन आवेश को उच्च आवेशित, किसी भी धन आवेश को 2+ कर देंगे, उच्च आवेशित किया जाता है, तो ये कहलाता है अतिरिक्त ऋण आयन के कारण धातु निम्न दोष। इसको आप अपने नोट्स में बुक से देख के इसको अपने नोट्स में लिख लीजिए, है ना। और प्रयास कीजिए कि एक बार और वीडियो को फिर से देख ले, ताकि आपको ये समझ आ जाए, और पहले नोट्स में लिख लीजिए और उसके बाद देखिए, है ना। और इसके बाद एक टॉपिक और है अशुद्धि दोष, जिसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये इस दोष में यदि आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना जवाब लिखिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक और शेयर कीजिए बच्चों 12th वालों को, है ना।
और आगे की वीडियो मैं आप तक भेजते रहूंगा, अपलोड करते रहूंगा। आप बिल्कुल मेरे YouTube चैनल मैथ्स पॉइंट से जुड़े रहिए। धन्यवाद।